और वहीं ब्रेमेवका में रूस के ड्रोन हमले जारी हैं। यूक्रेन का आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट हो गया है। लेंसन ड्रोन से रूस के हमले किए गए हैं। रूस के हमले यहां जारी हैं। ब्रेमेवका में रूस के लगातार हमले हुए हैं। ड्रोन से अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर। और रूस के 10 शहर इस वक्त विनाश की आग में धधक रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रूस के घातक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित रहे। अब यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब अपनी जमीन नहीं बचा रही है, बल्कि रूसी जमीन पर बारूदी आग लगा रही है। यूक्रेन ने हमले की ये रणनीति नाटो कमांडर्स के कहने पर बदली है। सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे नाटो और यूक्रेन की संयुक्त योजना क्या है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. नेटो ने रूसी धरती पर हमले के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने नेटो के नए प्लान के तहत रूस में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दे दिया है। यूक्रेन का फोकस युद्ध भूमि से शिफ्ट होकर रूस में हमले पर हो गया है। नेटो और यूक्रेन पुतिन और उनकी सेना को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। विनाश की ये बड़ी आग रूस की धरती पर भड़की है। यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल ड्रोन अटैक किया तो रूस के शहर इस तरह से धधक उठे। यूक्रेनी फोर्स ने इस बार फ्रंट लाइन से 800 किलोमीटर दूर रूसी सैन्य ठिकानों और ऊर्जा सेक्टर पर जबरदस्त प्रहार किए। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से यूक्रेनी हमले को नाकाम नहीं कर सके। यूक्रेन रूस में अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। ये रणनीति यूक्रेन में मौजूद नेटो कमांडर्स ने बनाई है। इसके तहत यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के बजाय रूस के अंदर जबरदस्त हमले कर रहा है। नेटो और यूक्रेन के इन हमलों का मकसद क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार यूक्रेन ने रूस के किस प्रांत में विनाश की कितनी बड़ी आग भड़काई है। रूस के निजनी नोवगोरोद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का पावर प्लांट भस्म हो गया। तवेर में रूसी सेना के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। ड्रोन विस्फोट की वजह से ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट किया तो वोरोनिश में ड्रोन विस्फोट की वजह से 6 इमारतें बर्बाद हो गईं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन ने इस बार रूस के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। ज्यादातर ड्रोन अपने टारगेट खत्म करने में सफल रहे। यूक्रेन के सीरियल विस्फोट के बाद ही रूस के करीब 10 शहरों में आपातकाल लग गया।
यूक्रेन के हमले में रूस की 16 सुरक्षा दीवार और 5 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खत्म हो गए। हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर युद्ध भूमि को छोड़कर यूक्रेन रूसी धरती को क्यों जला रहा है और इसके पीछे नेटो और यूक्रेन का प्लान क्या है।